बुंदेलखंड की पहाड़ियों से उतरकर, बेटवा नदी को पार कर, बाजारों की भीड़ के बीच से, घर की चौखटों के सामने से, पाठशालाओं के दरवाजों से गुजरकर क्लासरूम के बच्चों के पास आ रही है मीना। मीना जो नहीं है सुपर हीरो, जिसके पास नहीं है कोई जादू की छड़ी, लेकिन हां, उसमें है सबके दिलों को छू लेने की चाहत। और बात बात में मीना पूछती है प्रश्न, और इन प्रश्नों के जरिए मीना सबको करती है सजग। मीना की कहानी शुरू हुई थी 1990 में। पूरे भारत में मीना का प्रचार किया गया और धीरे धीरे यूपी में 20,000 के आसपास मीना मंचों की शुरुआत हुई। आज हर एक बच्चा बनना चाहता है मीना की तरह। उसकी किताबें हम पढ़ पढ़ के हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी मीना की तरह बने। पढ़ाई लिखाई, स्वच्छता, सफाई, स्वच्छ आहार और कई अलग अलग मसलों पे मीना ने अपनी सोच लगाई और सरल तरीकों से समाधान ढूंढा। मीना जो अपने पास पड़ोस की जगह साफ सुथरी रखना चाहती है, वैसे मैं भी साफ सुथरा रखना चाहती हूँ। कहानियों के माध्यम से उसने कठिन से कठिन समस्याओं को समझा और सुलझाया। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मीना मंच से प्रभावित होकर वापस स्कूल लौट आए। कई नए बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। लड़की के लिए हमने साहब घर बैठा दिया, तो लड़की घर बैठने के कारण मीना मंच की लड़की गई जो घर, तो उन्होंने बोला कि अच्छी पढ़ाई होती है पूजा, चलो पढ़ो। तो लड़की आने लगी, पढ़ने लगी। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बाल विवाह से इनकार किया। सबके लिए बनी एक मिसाल मीना। पहले जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने में हेजिटेट होते थे, वो आप बिल्कुल खुल के भेजते हैं स्कूल के, नहीं हमारी लड़की जाएगी पढ़ेगी। तो उसका मीना मंच का प्रभाव हमारे 6 to 14 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर बहुत पड़ा है। UNICEF is pleased to be associated with the initiative taken by the Education Department in Uttar Pradesh, and the main outcome that we expect from all this work is that we will have child-friendly techniques that are promoted inside the classrooms and inside the schools so that the children do not drop out of schools. Meena is a positive, inquisitive, spirited and a problem solver girl, and we would like to make sure, and it is our dream in UNICEF, that every girl in India becomes a Meena. और आज लखनऊ और ललितपुर में पहुंचने वाली है एक ऐसे माध्यम के जरिए जिसकी आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। रेडियो। रेडियो जिसे लगाना और इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान और अन्य संस्थाओं की मदद से लॉन्च होने वाला है लखनऊ और ललितपुर में मीना रेडियो। जरा सोचिए, सोमवार से शनिवार 15 मिनट रोज मीना और उसके साथी रेडियो के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन करेंगे और साथ ही साथ शिक्षा भी देंगे, और वो भी साल भर। हर बार एक नया गाना, एक नई कहानी और एक नया खेल। मीना के माध्यम से टीचर और बच्चों के बीच बनेगा एक अनोखा रिश्ता। वो बच्चे जिनकी उम्र 11 से 14 साल है और जो जल्द ही जिम्मेदारियों को समझने के काबिल हो जाएंगे। मीना के माध्यम से जो मुद्दे उठाए जाते हैं और मीना जिस तरह से सबकी ज़िंदगी में शामिल होती है, वो रेडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि एक बहुत दूर तक ये आवाज़ पहुंचने वाली है। मीना की दुनिया कोई सपना नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। मीना के माध्यम से इनमें क्या संस्कार विकसित किए जाने हैं, बच्चों को क्लास में कैसे पढ़ना है, नियमित रूप से कक्षा अटेंड करनी है, और बाकी जो जो चीज़ें हम इन्हें सिखाना चाहते हैं, उस सिखाने के लिए ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम होगा। तो तैयार हो जाइए मीना की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए। इससे बालिकाओं के नामांकन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। मीना रेडियो कार्यक्रम जो
शुरू होने जा रहा है। इससे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मीना की दुनिया का हिस्सा जल्द ही बन जाएंगे लखनऊ और ललितपुर के वासी, और देखते ही देखते इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, मुरादाबाद और वाराणसी। मीना रेडियो का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों और लिंग समानता के बारे में सबको जागरूक करना और बाल मैत्र पाठशालाओं को बढ़ावा देना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल।